जिन बुजुर्गों का हम जश्न मना रहे हैं ना, इन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया। रब्बे कदीर ने तुम्हें किस लिए पैदा किया? इबादत। तुम सब कुछ करो और इबादत ना करो तो तुम्हारे जैसी नाकाम जिंदगी किसी की नहीं। यानी तुम हर मैदान में पराजित। अब अगर किसी वली से मोहब्बत का दावा करते हो, मोहब्बत में सच्चे नहीं हो, क्योंकि वो आबिद था, तुमने सिर्फ मोहब्बत की, इबादत नहीं की। और अगर इश्क के साथ इबादत भी आ जाए तब विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो दौर होगा कि जिस सीरत को तुम्हारे अंदर लोग देखेंगे, पूछेंगे कि तुम किसके मानने वाले हो। क्या बात है कि तुम जब बोलते हो तो सच बोलते हो, वादा करते हो तो पूरा करते हो, तुम्हारी नमाज का टाइम आए तो दुकानें बंद कर देते हो, तुम्हारी नजरें जमीन पर रहती हैं, उठती नहीं है। तुम्हें देखकर क्या बात है कि हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। ये गैर मुस्लिम है। मुसलमान जब सच्चा इबादत गुजार बन के उनके सामने जाता है तो गैर मुस्लिम कांपने लगते हैं। दोस्तों, बहुत शॉर्ट में बात करनी है, इख्तिसार के साथ। हम ऑफिसेस में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, हम डरते हैं। क्या बात है? हम अवामुन्नास की बात कर रहे हैं। हमें खौफ कि वो अधिकारी हमें देखेगा भी कि नहीं। हमें इस बात का भय कि हमारा काम बनेगा कि नहीं। हालांकि हम सच्चाई पर थे, निर्णय फैसला हमारे हक में होना चाहिए था, मगर हमें यकीन नहीं। वजह क्या है हमारी परेशानी का? क्यों हम सताए जा रहे हैं? जुल्म और बर्बरियत के शिकार हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नबी की सच्ची सीरत को हमने अपनाया नहीं। उसे अपना के देखो। एक ही बात नौजवानों से अपील कि 5 वक्त के नमाजी बन के देखो। फिर किसी भी ऑफिस में जाओ और सच्ची नमाज पढ़ के 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है 24 घंटे में। तुम्हारे रब ने तुमसे ये मांगा है। जिस रसूल की मोहब्बत का तुम दावा करते हो, ये नमाज उस रसूल की आंखों की ठंडक है। इश्क़े रसूल में नमाज पढ़ने जाओ, खुदा की ताबेदारी, वफादारी, बंदगी में नमाज शुरू करके देखो। दावे के साथ कहता हूं, कोई काम नहीं रुकने वाला। तुम्हारे पास समय है, टाइम है, तभी तो तुम जिम जाते हो। आज का नौजवान जिम जाने का बड़ा शौक रखता है कि हम कसरत करें और जाके अपनी बॉडी बनाएं, बॉडी बिल्डर बनेंगे। क्यों? और ये देखा गया है कि कोई लहीम शहीम और हट्टा कट्टा इंसान होता है तो सामने वाला डरता है उससे। वो सोचता है कि अरे इससे ना भिड़ो, इसके सामने ना हो। बॉडी बिल्डर का ये हाल। उसके लिए समय निकाला, 1 घंटा 1.5 घंटा किसी मास्टर की ट्रेनिंग में रहकर अपनी बॉडी को बनाया, अपनी बॉडी को ताकत पहुंचाई, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया। लेकिन ऐ मुसलमान, तू अपनी आत्मा को कब शक्तिशाली बनाएगा? रूह को ताकतवर बनाकर देखो। रूह तुम्हारी अगर ताकतवर बन गई, उस वक्त तुम अगर कुफ्फार के बीच में जाओ और वो दीन के दुश्मन तुम्हारे ऊपर पानी को बंद कर देंगे, मगर जब तुम्हें देखेंगे तो टोली के टोली मुसलमान होते चले जाएंगे। अना सागर का पानी गरीब नवाज पर बंद हुआ, मगर कामयाबी ना मिली। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज खुदा के वो बंदे थे जिनकी आत्मा शक्तिशाली थी। मुकाबला बुजुर्गों ने भी किया है, जंगे बुजुर्गों पर भी थोपी गई हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वाक़े को कौन नहीं जानता। हजरत जमालुद्दीन जब मुरीद हुए थे, मखदूम अशरफ के जादूगर से मुकाबला था। जमालुद्दीन 5000 जादूगरों से मुकाबला करने जा रहे हैं। हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, बम बंदूक लेकर नहीं जा रहे हैं, तीर तलवार लेकर नहीं जा रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा लेकर जा रहे हैं।
एक जमालुद्दीन ने 5000 जादूगरों को पराजित किया था। तो जब शक्तिशाली आत्मा वाले की ये शान है तो हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे। हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी। फिर देख लो तुम्हारी इस आत्मा को इतनी शक्ति, और ये इबादत रब को इतनी पसंद है, झुकने नहीं देगा तुमको। क्योंकि नमाज की कंडीशन पे जरा गौर करो। जब तुम नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाह अकबर कह के तुमने अपने हाथों को बुलंद किया, हैंड्स अप, यानी आपने अपने आप को समर्पित किया, सरेंडर किया, सारी दुनिया को अपने कांधों के पीछे फेंका। अब तुम्हारा रब और कौन? ये नमाज गरीबों पर फर्ज ऐसा नहीं, ये नमाज बेरोजगारों पर फर्ज ऐसा नहीं कि जिनके पास काम धंधा नहीं वो नमाज पढ़े। सुल्तान हो या वजीर हो, अमीर हो या गरीब हो, उच्च अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, सब पर नमाज फर्ज। सबके लिए नमाज ड्यूटी। पूरे समाज पर, सोसाइटी पर, पूरी उम्मत पर नमाज फर्ज। क्योंकि नमाज बड़े बड़े लोगों के गुरूर को तोड़ती, तकब्बुर को तोड़ती। इसीलिए रब्बे कदीर को ये इबादत इतनी पसंद कि इबादतें बहुत, मगर नमाज के बारे में कहा है अफजलुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली। क्यों? बंदा जब खड़ा हुआ, अब एक घमंड करने वाले की हालत को देखो। जो घमंडी होता है, जो मगरूर होता है, जो मुतकब्बिर होता है, तो अपने तकब्बुर घमंड का इजहार वो कैसे करता है? लोग कहता हम अपने पांव पे खड़े हैं, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये है घमंड। बड़े बड़े राजा जिनके पास सेनाएं और शक्तियां थी, कहते हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। ये नाक ये ऊंची रहे, जरा सी दौलत मिली, हमारी नाक झुकने ना पाए, नीची ना होने पाए, ये नाक ऊंची रहे। ये सर हम झुकने नहीं देंगे, सर को बुलंद रखेंगे। ये सब घमंड करने वालों की पहचान। जो घमंडी है, जो मुतकब्बिर है, मगरूर है, कहेंगे हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम अपने हाथों को बिछाएंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। मगर नमाज की कंडीशन आप देखो। एक नमाजी खड़ा हुआ, सारी दुनिया की दौलत को फेंक दिया पहले ही। सुल्तान बन के नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपने हाथों को समेट लिया। जिस सीने को चौड़ा करता था वो जिम से निकलकर लोगों के सामने बहुत ही सीने को चौड़ा करके चलता था। वो गुरूर घमंड दिखाता था। रब की बारगाह में सबसे पहला लेसन है कि अपने सीने को समेटो, दबाओ अपने आप को। वो चौड़ा सीना अब नहीं दिख रहा है। जिन हाथों को तुम समझते थे कि बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावर वाला है, आज बंधा हुआ है। खोल के नमाज नहीं पढ़ सकते, बांधो। तुम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे ना। अगली स्थिति जो आ रही वो झुकने वाली। तू हमेशा ऊपर देखना चाहता था, आज अपने पांव को देख रुकू की हालत में। खुदा सिखा रहा है कि घमंड खत्म करो, गुरूर खत्म करो, तकब्बुर खत्म करो। किस बात का तकब्बुर है तुमको? क्या लेकर तुम दुनिया में आए थे? 1 रुपया भी था जब पैदा हुए। किस बात का तकब्बुर हो? ये दुनिया की सारी कमाई क्या लेके जाओगे? 1 रुपया भी कफन में अपने साथ लेके गए? तो घमंड किस बात का? नमाज हमें तालीम दे रही। देख बंदा झुक, और झुकने के बाद अच्छा अब तू खड़ा हुआ, मत सोच कि अब कभी झुकूंगा नहीं। अरे अभी इससे ज्यादा झुकना, अभी इससे ज्यादा झुकना बताया जे जा रहा है। तेरे झुकने की कोई इंतहा नहीं है। जितना झुकेगा उतना फायदा। अभी फायदा क्या वो भी बता रहा हूं। झुके, अब रुकू से खड़े हुए, उसके बाद हम सजदे में जा रहे हैं। कहते थे कभी घुटने टेकेंगे नहीं, सबसे पहले घुटने टेके जा रहे हैं। आज हमने अपने इस कायनात के रब के आगे घुटने टेके हैं। सब बादशाह है, उसके भी घुटने टिक रहे हैं।
वजीर है उसके भी घुटने टिक रहे हैं। वो सेनापति जिसने हजारों को कत्ल कर दिया था, जिसे नहीं पाता था, आज वो भी अपने घुटने टेक रहा है। अब वो हाथ जो बुलंद रहते थे आज जमीन पर बिछाए जा रहे हैं। जमीन पर हाथ नमाजी का, वो नाक जो ऊंची रखने की बात करते थे, सजदे में हुक्म है कि जब सजदा करो तो नाक को दबाओ। किसी का गुरूर और घमंड था ना, आज दबाई जा रही, आज ये नाक रगड़ी जा रही। जिस पेशानी और सर को हम ऊंचा और बुलंद रखना चाहते थे, हमने झुका दिया है अपने रब के लिए। ये अदा रब को इतनी पसंद, इसीलिए नमाज के बाहर निकल के जो लोग घमंड और तकब्बुर का दोबारा शिकार हो जाते हैं, सही मानों में वो रब की खास रहमत से दूर होते हैं। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। पसंद अल्लाह जब नमाज में घमंड को समाप्त करने को पसंद कर रहा है, तो नमाज के बाहर क्यों ना पसंद करेगा। तो हमने सारे घमंड को छोड़ा। आज हमारा रिहर्सल कराया जा रहा, हमारी प्रैक्टिस कराई जा रही कि देख बंदे, सिंहासन नहीं है आज ताज नहीं है, आज तेरे पास हथियार नहीं है, तू लश्कर के साथ नहीं है, दौलत धन सोने चांदी जेवरात तेरे पास नहीं, सब कुछ तू फेंक कर आया है। सारे घमंडों को तू छोड़कर, घुटने टेक कर, हाथ बांध कर, हाथ बिछा कर, पंजे बिछा कर, नाक रगड़ कर, पेशानी रख कर कह क्या रहा है तू। आज तू नहीं कहता मेरा भारत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी सल्तनत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी दौलत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरा बेटा महान, आज तू ये नहीं कहता मैं महान, बल्कि तू कहता है सुभान रब्बी अल आला, मेरा रब महान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फाजिले बगदाद, सुभान अल्लाह सुभान। मेरा रब बुलंद बाला है, आला है, मेरा रब गालिब है, उससे बढ़कर कोई नहीं। तुम किस कंडीशन में कह रहे हो जबकि तुम बादशाह थे? किस कंडीशन में कह रहे हो? तुम खाते पीते थे। किस कंडीशन में कह रहे हो? तुम इख्तियार वाले थे। किस कंडीशन में कह रहे हो? तुम इज्जत वाले थे। मगर आज सब कुछ भूल के, हर तरह से सारी इज्जतों को, दौलतों को किनारे लगा कर अपने माथे के रगड़ रगड़ के कह रहे हो, घुटने को टेक टेक के कह रहे हो, ए रब हम कुछ नहीं, तू महान, तू अफजल, तू आगे, तू बुलंद, तू गालिब। ये अदा रब को कितनी पसंद। ये रब वो है, किस शान वाला है, जो कुरान में कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, भलाई का बदला भलाई है। ए बंदे, तूने ये भला काम किया है, रब तुझे भलाई अता करेगा। तूने रब को आला कहा है, तू गमगीन अगर है तो सुन ले, इसका जवाब रब कुरान में दे रहा है। सजदे में तूने कहा मेरा रब आला, कुरान में एक जगह रब कदीर फरमा रहा है ला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलाउन। ए बंदो, गमगीन मत हो, निराश मत हो, तुम सब आला हो, तुम सब गालिब हो, तुम सब बुलंद हो, तुम सब ऊंचे हो। देखा देखा नमाज ने हमें कितना बुलंद कर दिया, कितना आला कर दिया। मुहद्दिस आजम के चाहने वालों, सादाते किराम से इश्क रखने वालों, औलिया किराम का जश्न मनाने वालों, याद रखो तुम्हें सिर्फ 5 वक्त की नमाज का आदी बनना है। और जब सजदे में जाओ तो ये सोच के मौला सब कुछ छोड़ चुका हूं, तू ही आला। तेरा सर जब उठेगा तो तेरा हर दुश्मन तेरे आगे झुका नजर आएगा। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अमेरिका में, डेनमार्क में तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। हमारे नबी वो नबी थे जिन्होंने अत्याचार को पसंद नहीं किया, हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया। हमारी इबादत हमें बता रही है कि हम कितने कमजोर हैं। हमें घमंड और गुरूर से बचना नबी ने ये तालीम दी।